Hi everyone, welcome back again. Today we are going to discuss about histology of alimentary canal. और हिस्टोलॉजी का मतलब होता है टिश्यू की स्टडी ऑफ टिश्यू हम हिस्टोलॉजी को बोलते हैं। और एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है एक कैनाल सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम जो माउथ से एनस तक रन करता है। अब हम आज इस वीडियो में समझेंगे कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसकी लाइनिंग कौन कौन सी लेयर फॉर्म करती है, वो मस्कुलर होती है या फिर वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है या मसल्स की बनी होती है। तो ये सब आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। तो सब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो सबसे पहली लेयर होती है दिस लेयर इज नोन एज सेरोसा। तो फर्स्ट लेयर जो होती है वो कौन सी होती है? आउटर मोस्ट लेयर इज सेरोसा। सेकंड होती है मस्कुलारिस, दिस वन इज मस्कुलारिस ये दोनों ही मस्कुलारिस है। मस्कुलारिस में आउटर लेयर होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की और इनर लेयर होती है सर्कुलर मसल्स की। ठीक है, आउटर होती है लॉन्गिट्यूडनल की और इनर होती है सर्कुलर मसल्स की। थर्ड होती है सब म्यूकोसा और लास्ट वन होती है म्यूकोसा जिसमें हमारी ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो अराइज करती हैं। और फिर बीच में आता है लूमेन, एलिमेंट्री कैनाल का लूमेन। तो इन्हीं लेयर्स को आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा कि वॉल जो होती है एलिमेंट्री कैनाल की वो 4 लेयर से मिलके बनी होती है। सेरोसा जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है, फिर मस्कुलर लेयर जिसमें आउटर लॉन्गिट्यूडनल होती हैं मसल्स और इनर सर्कुलर होती हैं, फिर सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा जिससे ग्लैंड अराइज होती हैं। तो जो सेरोसा होती है उसका दूसरा नाम क्या होता है? विस्करल पेरिटोनियम। सेकेंड नेम इसका क्या है? विस्करल पेरिटोनियम है। ठीक है, ये किससे मिलके बनी होती है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर जो टिश्यू होता है वो स्किन के नीचे होता है और कुछ पार्ट जो होता है फैट का वो स्टोर करने में ये मेजर रोल प्ले करता है। तो कनेक्टिव टिश्यू में जो टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, वो किसको फॉर्म करता है? सेरोसा को, अलोंग विथ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। क्योंकि एपिथेलियम तो लाइनिंग बनाता है अलग अलग हमारे सिस्टम्स की। तो यहाँ पे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ये क्या करते हैं? सेरोसा की फॉर्मेशन करते हैं। तो इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? मेसोथीलियम। मेसो वर्ड यहाँ पे किसके लिए आया है? कनेक्टिव टिश्यू के लिए। थीलियम वर्ड यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू के लिए आया है। तो एरियल कनेक्टिव टिश्यू एंड सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम किसको बनाते हैं? सेरोसा को बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ पार्ट होता है गट का जो हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के थ्रू लाइन किया गया होता है, बट कुछ पार्ट होता है जो ट्यूनिका एडवेंशिया के थ्रू लाइन किया गया होता है। किसके केस में? सेरोसा के केस में। अब सेकेंड लेयर जो होती है वो हमारी कौन सी होती है? मसल लेयर होती है। मसल लेयर में हमने पढ़ा कि इनर हमारी सर्कुलर लेयर होती है और आउटर हमारी क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है। मतलब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होंगी और सर्कुलर मसल्स होंगी। तो ये थिकेस्ट होती है स्टमक में, मतलब जो मस्कुलर लेयर है उसकी थिकनेस सबसे ज़्यादा स्टमक के अंदर होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, जो मसल्स की वजह से जो फूड है वो आगे इंटेस्टाइन में पास होता है, तो इस तरह की मूवमेंट होती है, इस तरह की मूवमेंट। ठीक है, इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो ये मैक्सिमम किस में होती है? स्टमक में होती है। इस मूवमेंट के लिए मसल्स ज़्यादा चाहिए, इसीलिए यहाँ पे मस्कुलर लेयर जो होती है वो थिकेस्ट होती है। और रेक्टम में मिनिमम पेरिस्टालसिस चाहिए क्योंकि हम कंट्रोल करते हैं, उसमें इनवॉलेंट्री स्पिंचर भी होते हैं और वॉलेंट्री स्पिंचर भी होते हैं। तो हमारे वॉलेंट्री स्पिंचर से हम अपनी विल के अकॉर्डिंग अपने रेक्टम को एम्पटी कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो मिनिमम चाहिए, इसलिए यहाँ पे थिन होती है क्या? मस्कुलर लेयर। अब जो स्टमक है उसमें वैसे तो हमने देखा कि जो मसल लेयर है उसमें 2 होती हैं, इनर होती है सर्कुलर और आउटर होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। बट स्टमक में हमने बोला कि थिक होती है मसल लेयर। ठीक है, क्योंकि पेरिस्टालसिस मूवमेंट ज़्यादा करनी है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है मसल्स की। कौन सी मसल्स की? ओब्लिक मसल्स की, जो सर्कुलर मसल्स के अंदर होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि स्टमक के अंदर आउटर लेयर होती है लॉन्गिट्यूडनल, मिडल होती है सर्कुलर और सबसे इनर क्या होती है? ओब्लिक मसल्स लेयर। किसके केस में? स्टमक के केस में। ठीक है, थर्ड लेयर जो होती है एलिमेंट्री कैनाल की वो होती है सब म्यूकोसा। अब जो सब म्यूकोसा है वो किससे मिलके बनी हुई है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के साथ, सिर्फ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के साथ। सेरोसा के केस में हमने क्या देखा था कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम दोनों मिलके सेरोसा को बना रहे थे।
बट जब हम सब म्यूकोसा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आता है। और कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियम टिश्यू को कनेक्ट करता है बाय सप्लाइंग ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स। तो क्लियर है, यहाँ पे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है तो यहाँ पे ब्लड सप्लाईज होंगी, तो ब्लड वेसल्स होंगी, ठीक है, लिम्फ वेसल्स होंगी और नर्व्स होंगी। ब्लड सप्लाई क्यों, क्योंकि न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करना है, वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना है। और यहाँ पे लिम्फ क्या करता है, जो भी पैथोजन वगैरह उससे फाइट करता है और हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को क्या करता है, रिलीज करता है। नर्व्स क्या करेंगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से यहाँ पे कम्युनिकेट करेंगी। तो सब म्यूकोसा में क्या है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स पाई जाती हैं। सबसे लास्ट वाली जो लेयर होती है या सबसे इनर वन जो लेयर है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, वो कौन सी होती है, म्यूकोसा। अब म्यूकोसा है, ये क्या करती है, ग्लैंड्स कंसिस्ट करती है। तो इसमें सिक्रेटरी और एब्जॉर्प्टिव सेल्स होती हैं जो सिक्रेशन का काम भी करेंगी और जो हमारे डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब भी करेंगी। तो इसको हम 3 लेयर में डिफ्रेंशिएट करते हैं। इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स। 3 लेयर्स में इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। सबसे आउटर होती है म्यूकोसा मस्कुलरिस। म्यूकोसा की सबसे आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, म्यूकोसा मस्कुलरिस। इनर मिडल वाली को बोलते हैं लेमिना प्रोपीरिया और सबसे इनर वाली को बोलते हैं एपिथेलियल म्यूकोसा। तो म्यूकोसा को 3 लेयर में डिफरेंशिएट किया जाता है। आउटर वन इज म्यूकोसा मस्कुलरिस, मिडल वन इज लेमिना प्रोपीरिया एंड इनर वन इज एपिथेलियल म्यूकोसा। तो ये 3 लेयर होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं म्यूकोसा मस्कुलरिस की। अब मस्कुलरिस है मतलब मसल से मिलके बनी हुई है, ठीक है। तो म्यूकोसा मस्कुलरिस स्मूथ मसल से मिलके बनी हुई है और इसका फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन का, मतलब डाइजेस्टिव जो भी न्यूट्रिएंट होंगे उसको ये एब्जॉर्व कर लेगी। सेकेंड वन क्या है, लेमिना प्रोपीरिया। लेमिना प्रोपीरिया क्या कंसिस्ट करती है, लिम्फेटिक टिश्यूज। लिम्फेटिक टिश्यू का क्या होता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। मतलब यहाँ पे जो हमारी इम्यून सेल्स होती हैं वो एक्शन अपना परफॉर्म करती हैं और वो पैथोजन से जो भी हमारी बॉडी में फॉरेन मटेरियल होंगे जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, ईस्ट, उन सब से फाइट करेंगे। तो लिम्फेटिक टिश्यू को ये कंसिस्ट करती है और उसी में से लिम्फेटिक टिश्यू का एग्जाम्पल है माल्ट। माल्ट यहाँ पे क्या है, एक लिम्फेटिक टिश्यू है और ये क्या प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी कैसे करेगा कि पैथोजन से फाइट करेगा। तो माल्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, एम से होती है म्यूकोसा, ए से होती है एसोसिएटेड, एल से होता है लिम्फेटिक, टी से होता है टिश्यू। तो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। माल्ट क्या होता है, म्यूकोसा से एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू जो लेमिना प्रोपेरिया में पाया जाता है, जो मिडल लेयर होती है म्यूकोसा की, और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, पैथोजन से फाइट करने में हेल्प करता है। जो हमारे फूड के साथ जो भी बैक्टीरिया वगैरह आएंगे वो यहाँ पे किल कर दिए जाएंगे। एग्जाम्पल है पेयर्स पैचेस। ये किससे मिलके बना होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना होता है लेमिना प्रोपेरिया। अब म्यूकोसा के केस में हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है। इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो एपिथेलियल म्यूकोसा की होती है। किसकी होती है, एपिथेलियल म्यूकोसा की होती है, ठीक है, एपिथेलियल म्यूकोसा की होती है। इनर मोस्ट लेयर किसकी होती है, एपिथेलियल म्यूकोसा की। तो इसोफेगस की जब हम बात करेंगे, इसोफेगस क्या है, फूड पाइप। फूड पाइप में ये नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है। कौन सी, म्यूकोसा की सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियल म्यूकोसा बोलते हैं, वो हमारी फूड पाइप के अंदर कौन से एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। एसोफेगस को छोड़ दें अगर हम, तो ये कोल्यूमिनर म्यूकस एपिथेलियम की बनी होती है। मतलब एलिमेंट्री कैनाल है जो माउथ से एनस तक रन करेगी। अब उसमें सबसे इनर वाली लेयर क्या होती है, म्यूकोसा। म्यूकोसा की सबसे इनर वाली लेयर क्या होती है, एपिथेलियल म्यूकोसा। तो एपिथेलियल म्यूकोसा में इसोफेगस की बात करें तो ये नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होगी। बट अगर इसोफेगस के अलावा हम स्टमक की बात करें, इंटेस्टाइन की बात करें, रेक्टम की, एनस की बात करें, तो ये कोल्यूमिनर म्यूकस एपिथेलियम की मिलके बनी होगी, ठीक है। और ये जो है हमारा कोल्यूमिनर म्यूकस एपिथेलियम, ये स्टमक के अंदर कुछ फोल्ड फॉर्म कर लेता है, फोल्डेड हो जाता है, ये बहुत सारी लेयर बना देता है फोल्ड होके। और जब ये फोल्ड होता है तो ये ग्लैंड की फॉर्मेशन करता है जिसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, जो स्टमक में पाई जाती है,
ठीक है। अब इंटेस्टाइन के अंदर जब ये फोल्ड बनाता है तो ये विलाई की फॉर्मेशन करता है। अब विलाई जो है उसमें लिम्फेटिक कैपिलरीज भी होती हैं जिसको लैक्टियल्स बोलते हैं, जो पैथोजन से फाइट करेंगी, और ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं जो क्या करती हैं, जो यहाँ पे विलाई क्या करेंगी, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेंगी और ब्लड कैपिलरीज में भेज देंगी ताकि वो न्यूट्रिएंट अलग अलग ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट हो सके ब्लड के थ्रू, और जो भी एक्सक्रीट मटेरियल है वो भी ब्लड में चला जाएगा। और जो सरफेस होता है म्यूकस एपिथेलियम का, उसमें म्यूकस ग्लैंड या गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो म्यूकस की सिक्रेशन करती हैं। अब म्यूकस क्या करता है, हमें पता है कि हमारा जो स्टमक है उसमें HCl रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जो हमारे लूमेन को डैमेज कर सकता है, लूमेन की सेल्स को डैमेज कर सकता है। तो जो ये हमारा म्यूकस गॉबलेट सेल्स हैं, ये म्यूकस सिक्रेट करके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रोटेक्ट करती हैं। कुछ छोटी छोटी स्लिट लाइक स्पेस भी प्रेजेंट होता है विलाई के नीचे, विलाई के नीचे स्लिट लाइक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको क्रिप्स ऑफ लाइबरक्यून बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये हमारा एब्जॉर्बिव एरिया बढ़ाता है ताकि जो डाइजेस्टिव मटेरियल है वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सके इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब जो सबसे ज़्यादा विलाई हैं वो कहाँ पे पाई जाती है, जेजनम में, क्योंकि हमारा डोडनम, जेजनम एंड इलियम ये 3 पार्ट होते हैं इंटेस्टाइन के, तो मैक्सिमम विलाई वाला रीजन कहाँ पाया जाता है, जेजनम के अंदर पाया जाता है। अब इन लेयर्स की कुछ मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी ब्रूनर्स ग्लैंड। जो ब्रूनर्स ग्लैंड है वो सब म्यूकोसल ग्लैंड है, ठीक है, सब म्यूकोसा के अंदर पाई जाती है। ये हमारी 3rd लेयर के अंदर पाई जाती है जिसको डोडनल ग्लैंड भी बोलते हैं और सब म्यूकोसल ग्लैंड भी बोलते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड ये क्या होती है, इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं तो इसको मल्टी सेलुलर ग्लैंड बोलते हैं। कहाँ पे ओपन होती है, हमें पता है कि विलाई कहाँ पे पाई जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है, और विलाई के नीचे स्लिट होते हैं, थोड़े थोड़े कट होते हैं, उन कट्स में क्रिप्स ऑफ लाइबरक्यून प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पे हमारी ब्रूनर्स ग्लैंड क्या होती हैं, ओपन होती हैं। ओपन होती है कहाँ पे, क्रिप्स ऑफ लाइबरक्यून में, ठीक है। कहाँ पे पाई जाती है, सब म्यूकोसा में पाई जाती हैं, जो कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल की तीसरी लाइनिंग होती है, ठीक है। और कहाँ पे, डोडनम पार्ट में पाई जाती है इंटेस्टाइन के। और ये क्या सिक्रेट करती है, नॉन एंजाइमेटिक एल्कलाइन म्यूकस, म्यूकस सिक्रेट करती है जो एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन क्या करता है, हमारा जो भी एसिडिक सब्सटेंस होगा, जो HCl होगा, जो स्टमक से रिलीज हुआ होगा, उसको ये न्यूट्रलाइज कर देगी, और इसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते, सिर्फ म्यूकस होता है। नेक्स्ट होती है पेनिथ सेल्स। पेनिथ सेल्स भी क्रिप्स ऑफ लाइबरक्यून में पा जाती हैं, बट ये हमारी सबसे इनर जो लेयर होती है हमारी म्यूकोसल लेयर एलिमेंट्री कैनाल की, वहाँ पे पाई जाती है, और ये इंटेस्टाइन की लाइनिंग में पाई जाती हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर है, उसमें जो क्रिप्स ऑफ लाइबरक्यून है वहाँ पे पेनिथ सेल्स पाई जाती हैं। ये यूनिसेलुलर होती हैं, और ये क्या करती है, डिफेंसिन एंड लाइसोजाइम एंजाइम सिक्रेट करती हैं जो पैथोजन से फाइट करता है। लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकिन जो सेल वॉल होती है उस पर अटैक करके बैक्टीरिया को डिग्रेड करता है। तो ये दोनों ही क्या कर रही हैं, डिफेंस मैकेनिज्म परफॉर्म कर रही है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रही हैं। नेक्स्ट होता है पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस क्या होते हैं, जो लिम्फ नोड्स होती हैं हमारी, वो यहाँ पे एग्रीगेट होके पेयर्स पैचेस बनाती हैं, मतलब अक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठा हो जाती हैं, और वो पेयर्स पैचेस की फॉर्मेशन करती हैं। ये सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो कि इलियम रीजन में पाई जाती हैं, वहाँ की म्यूकोसा में की फॉर्मेशन होती है, मॉडिफिकेशन होती है। देखो, म्यूकोसा सबसे अंदर वाली लेयर होती है एलिमेंट्री कैनाल की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम रीजन में ये म्यूकोसा लिम्फ नोड की फॉर्मेशन करती है, और वो लिम्फ नोड यहाँ पे एग्रीगेट होके पेयर्स पैचेस की फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये हमें इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं, और जब इनमें कभी इन्फेक्शन होता है तो ये स्वेलअप हो जाते हैं, इसीलिए इनको नाम दिया जाता है इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स। क्या बोला जाता है, इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स बोला जाता है, ठीक है। अब एक होती है एंट्रिक नर्वस सिस्टम। ये 2 टाइप का नर्व प्लेक्सस होते हैं जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के मसल्स में पाया जाता है। ये क्या करता है, नर्व क्या करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करेंगी या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करेंगी हमारी एलिमेंट्री कैनाल के टिश्यूज़ को, मसल्स को। तो यहाँ पे 2 तरह का एंट्रिक नर्वस सिस्टम होता है जो हमारी मसल्स को सप्लाई करता है इंफॉर्मेशंस, या वहाँ से इंफॉर्मेशन अपटेक करता है। तो 2 तरह की होती है, ओरबैक नर्व प्लेक्सस एंड मिजनर नर्व
प्लेक्सस, ओरबैक नर्व प्लेक्सस जिसको मेंट्रिक प्लेक्सस भी बोला जाता है, और मेजनर्स नर्व प्लेक्सस। तो जो ओरबैक नर्व प्लेक्सस होता है ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के बीच में पाया जाता है। जो मस्कुलारिस जो सेकंड लेयर होती है उसकी लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के बीच में ओरबैक नर्व प्लेक्सस पाया जाता है, जिसको मेंट्रिक प्लेक्सस भी बोलते हैं। ये क्या करता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट करने के लिए मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। पेरिस्टालसिस क्या, कि मसल्स इस तरह से एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, फिर रिलीज हो रही है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलीज हो रही है, जिसकी वजह से फूड आगे की तरफ पास ऑन होता है। जो मेजनर नर्व प्लेक्सस होता है ये सब म्यूकोसा में पाया जाता है, जो कि थर्ड लेयर होती है। सबसे पहली सेरोसा, फिर मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा। तो ये सब म्यूकोसा के अंदर पाया जाता है, सर्कुलर मसल्स में पाया जाता है, एंड सब म्यूकोसा की लेयर में पाया जाता है। स्टमक में ये ओब्लिक और सब म्यूकोसा के बीच में पाया जाएगा। अगर हम स्टमक की बात छोड़ दें तो ये सब म्यूकोसा और सर्कुलर मसल्स के बीच में होगा, बट स्टमक की बात करें तो सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है ओब्लिक मसल्स एंड सब म्यूकोसा, उनके बीच में हमारी माइजनर नर्व प्लेक्सस पाया जाता है। अब हम जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसकी हम यहाँ पे हिस्टोलॉजी इस चार्ट की हेल्प से पढ़ेंगे। तो हमारी सबसे जो आउटर लेयर होती है वो कौन सी होती है, सेरोसा। उसके बाद क्या होती है, मस्कुलारिस लेयर होती है, फिर सब म्यूकोसा होती है, फिर म्यूकोसा होती है। ठीक है, तो जो हमारी यहाँ पे हमने डिनोट कर रखा कि इसोफेगस में कैसी होगी, स्टमक में कैसी होगी, डोडनम में कैसी होगी, जेजनम एंड इलियम में कैसी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं सेरोसा की। हमें पता है कि सेरोसा नॉर्मली किससे मिलकर बनी होती है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है, और हमारे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है। दो चीज़ों से मिलके बनी होती है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम मेसोथेलियम कॉमनली बोलते हैं। तो अगर इसोफेगस की बात की जाए तो एसोफेगस में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, सिर्फ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, स्क्वामस एपिथेलियम नहीं होता। तो यहाँ पे इसको ट्यूनिका एडवेंशिया बोला जाता है। ठीक है, इसोफेगस के अंदर। अगर हम स्टमक की बात करें तो जो सेरोसा होती है वो स्टमक के अंदर फैट कंसिस्ट करती है, लिम्फ वेसल्स कंसिस्ट करती है, और एसएसई क्या है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, इसको कंसिस्ट करती है, जिसको कॉमनली ओमेंटम बोला जाता है। और डोडेनम की बात करें तो ये सेरोसा होती है। सेरोसा कौन सी, जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होगी, जो मेसोथेलियम से मिलकर बनी होगी। जेजनम और इलियम में भी सेम होता है। अब मस्कुलारिस लेयर की बात करते हैं। मस्कुलारिस लेयर की सर्कुलर हमारी क्या होती है, इनर लेयर, और लॉन्गिट्यूडनल आउटर लेयर होती है। तो अगर हम एसोफेगस की बात करें तो इसमें पहली आउटर लेयर सर्कुलर होती है, फिर उसके बाद यहाँ पे सिंपैथिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स आ जाते हैं। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम का पार्ट आ जाता है। मतलब इसोफेगस के अंदर मस्कुलर लेयर में क्या होता है, नर्व प्लेक्सस होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व प्लेक्सस होते हैं सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के बीच में। स्टमक में क्या होता है, स्टमक में एक हमारी आउटर लेयर तो लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल होती है, और उसके बाद मिडल सर्कुलर होती है, और एक एक्स्ट्रा लेयर होती है सबसे इनर वाली, वो क्या होती है, ओब्लिक मसल्स स्टमक में। ठीक है, और सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के बीच में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व प्लेक्सस होते हैं। डोडेनम में क्या बात करें, यहाँ पे आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर। ऐसे ही जेजनम और इलियम में भी आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर, और बीच में यहाँ पे नर्व प्लेक्सस। अब हम बात करते हैं सब म्यूकोसा की, जो कि थर्ड लेयर है। सब म्यूकोसा किससे मिलकर बनी होती है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। बट इसके अंदर ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, तो ब्लड वेसल्स होती है, लिम्फ वेसल्स और नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, इसोफेगस, स्टमक, डोडेनम और जेजनम सबके अंदर यहाँ पे मेजनर नर्व प्लेक्सस पाए जाते हैं। कहाँ पे, सब म्यूकोसा के अंदर। बट हम जब डोडेनम की बात करते हैं तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो जाती है और ब्रूनर्स ग्लैंड की फॉर्मेशन होती है। ये मॉडिफिकेशन किसकी होती है, ये मॉडिफिकेशन होती है म्यूकोसा की। म्यूकोसा की जो हमारी एपिथेलियम लाइनिंग है उसकी मॉडिफिकेशन होती है यहाँ पे। ठीक है, सब म्यूकोसा के अंदर। अब हम बात करते हैं म्यूकोसा की, जो कि हमारी इनर लेयर है। ये लेमिना प्रोपीरिया फॉर्म करती है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, मस्कुलारिस फॉर्म करती है, मस्कुलारिस म्यूकोसा फॉर्म करती है, और एपिथेलियम म्यूकोसा फॉर्म करती है। तो ये तीन तरह से हमारी क्या होती है, डिफ्रेंशिएट होती है म्यूकोसा। एक लेयर होती है इसकी लेमिना प्रोपीरिया, एक होती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की जो बनी होती है, एक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है ये, और हमारी क्या होगी, मस्कुलारिस म्यूकोसा होती है, और एक हमारी होती है यहाँ पे एपिथेलियम म्यूकोसा।
तो जो एपिथेलियम म्यूकोसा होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, वो इसोफेगस की लाइनिंग में पाया जाता है और ये मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम होता है। और यहाँ पे सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होती हैं मस्कुलर इस म्यूकोसा में, किसके अंदर, इसोफेगस के अंदर। और हम जब स्टमक की बात करें तो यहाँ पे सिंपल कोलुमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है। म्यूकोसा का एक डिफरेंशिएटेड पार्ट होता है सिंपल कोलुमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जो क्या करता है, ग्लैंड्स की फॉर्मेशन करता है स्टमक के अंदर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की फॉर्मेशन। और यहाँ पे मस्कुलरिस म्यूकोसा जो है लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स की फॉर्मेशन करती है। डोडनम की बात करें तो डोडनम के अंदर जो म्यूकोसा होती है उसका सिंपल कोलुमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम पाया जाता है, जो ब्रश बॉर्डर फॉर्म करता है, मतलब विलाई की फॉर्मेशन करता है। और मस्कुलरिस म्यूकोसा यहाँ पे सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की फॉर्मेशन करती हैं और यहाँ से ही ब्रूनर्स ग्लैंड भी अराइज होती हैं, ठीक है, जो कनेक्ट करती हैं सब म्यूकोसा के अंदर ओपन होती हैं। अब यहाँ पे जेजनम और इलियम के अंदर सबसे ज़्यादा विलाई पाई जाती है और यहाँ पे पेनिथ सेल की फॉर्मेशन होती है, पेयर स्पेसिस की फॉर्मेशन होती है और यहाँ पे जो स्लिट पाई जाती हैं विलाई के नीचे उसको क्रिप्स ऑफ लाइबरकोन बोलते हैं, ठीक है, जो क्या करती है, एब्जॉर्प्टिव एरिया बढ़ाती हैं, किसका, न्यूट्रिएंट का।